जरूर, रेजोनेंस और हाइपरइंड्यूशन। मैं तुम्हें शुरू से एक लाइन बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस और हाइपरइंड्यूशन और एक एरोमेटिसिटी थोड़ा बहुत, कि वो sp2 और प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये वाली चीज अगर तुम्हें पता है ना, अगर तो फिर ऑर्गेनिक में कहीं से कुछ भी पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा, बेसिक अगर क्लियर है। समझ गया कि नहीं है? अब यस इसी सर। में मैं डेप्थ में जाऊंगा फिर समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमने पूरा शुरू से सुना तब कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं? अब ये देखो, अब इसमें हमें करना क्या है, एक सबस्ट्रेट होता है किसी भी रिएक्शन में, क्या होता है, एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी मेन रिएक्टेंट सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रेजेंट अटैक करता है। जैसे CH3, जैसे बेंजीन में तुमने फ्रीडल का कैल्कुलेशन रिएक्शन पढ़ी ना, तो बेंजीन मेन सबस्ट्रेट है, इस पे CH3Cl का एक पार्ट अटैक करेगा, तो ये अटैकिंग रेजेंट हो गया एक तरह से। समझ गए कि नहीं है? तो सबस्ट्रेट होता है और एक क्या होता है साथ में, अटैकिंग रेजेंट। एक सबस्ट्रेट एक अटैकिंग रेजेंट, सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं किसी को, इसको सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, इस पूरे को एक सॉल्वेंट में डालेंगे ताकि दोनों पास आ सके और रिएक्शन हो सके। और उससे क्या मिलेगा, पहले हो सकता है पहले इंटरमीडिएट मिल जाए, पहले इंटरमीडिएट मिले और फिर मिले प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिया, इंटरमीडिएट मैंने तुम्हें अभी तक 3 टाइप के पढ़ा दिए, कौन कौन से, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, ये 3 इंटरमीडिएट फ्री मैंने पढ़ा रेडिकल। दिए। हाँ, ये 3 पढ़ा चुका मैं तुम्हें। अब अटैकिंग रेजेंट, अटैकिंग रेजेंट हमें पढ़ना है क्या क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव वाला रेजेंट। कुछ भी ना पता हो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, ये जरूर पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वाला रेजेंट, कोई भी पॉजिटिव वाला रेजेंट। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला रेजेंट यानी जो लोन पेयर देगा, न्यूक्लियोफाइल जो लोन पेयर देगा नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव। ये क्या है, अटैकिंग रेजेंट। समझ आ गई बात की नहीं है? समझ आ गया सबको कि नहीं है? हम क्या पढ़ेंगे अब, अटैकिंग रेजेंट्स, जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मेनली कंसंट्रेट इसी के ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स। एक एक सेशन हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको एक बार रिवाइज करके अभी क्लास खत्म होते ही इसको रिवाइज करके मन में बोल के देखो, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा सारा। लेकिन अगर तुम पढ़ोगे नहीं, कंटिन्यूएशन में नहीं रहोगे, फिर कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए अब, और जीओसी मैंने जो टॉपिक कराया, मैंने क्या कराया तुम्हें, इंडक्टिव इफेक्ट कराया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कराया, रेजोनेंस इफेक्ट कराया, हाइपर कंजूशन इफेक्ट कराया, ये 4 इफेक्ट कराए। फिर कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल, यही तो टॉपिक कराए हैं। अगर इसको तुम बेसिक से करने जाते हो तो मैंने तुम्हें वो भेजा, वो मैंने बोला बहुत सिंपल वाले लेक्चर्स, 11 लेक्चर बोला था मैंने तुम्हें, वो सिंपल वाले 11 लेक्चर्स कर लो, काम खत्म हो गया। उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें डेप्थ में पढ़ना है तो फिर देख लो कितने सारे लेक्चर्स हैं फिर तो। बात समझ आ गई कि नहीं है? सर सबस्ट्रेट क्या होता है? तू वैभव इतनी लेट क्यों ज्वाइन करता है? वैभव, यस सर। इतनी लेट क्यों ज्वाइन करता है तू? सर टाइम पे किया था ज्वाइन। सबस्ट्रेट बताया ना, जो मेन रिएक्टेंट होता है। समझ गया कि नहीं? ओके सर। सबस्ट्रेट जो मेन रिएक्टेंट होता है ना, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जो उस पर अटैक है, जैसे बेंजीन प्लस CH3Cl, फ्रीडल का एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, बेंजीन प्लस CH3Cl। बेंजीन क्या है, मेन सबस्ट्रेट, CH3Cl उस पर अटैक करेगा तो अटैकिंग रेजेंट होता है, उसको कुछ पार्ट अटैक करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये टॉपिक तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे कहाँ पे, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ल्यूइस एसिड के नाम से। हालांकि दोनों में डिफरेंस होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल्स और ल्यूइस एसिड, सही ना, इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड। समझिए कि नहीं है? सर डेफिनेशन इसकी? नोट करेंगे अभी। इलेक्ट्रोफाइल क्या रोल है, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, सही ना, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। एक वर्ड में, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। और ल्यूइस एसिड क्या होता है, ल्यूइस एसिड भी यही है, इलेक्ट्रोफाइल यही है। ल्यूइस एसिड क्या है, सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंस है। सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है कि नहीं है?
क्लियर है कि नहीं? तो जो ऐसा सब्सटेंस जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड भी कहते हैं। बुक्स में कहीं डिफरेंस नहीं लिखा होगा इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। सर एक बार इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसी को इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी, उन्हें इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और लुईस एसिड क्या है? ये भी क्या है? सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लुईस एसिड है। इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, सही ना? इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। तो अब इसमें अगर जैसे मैं तुम्हें बोलूं इसकी डेफिनेशन क्या क्या हो सकती है इलेक्ट्रोफाइल्स की। पहली डेफिनेशन, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज मोनोटॉमिक स्पीसीज है और कुछ पॉलीटॉमिक, जितने भी मोनोटॉमिक कैटायनिक स्पीसीज है, जैसे Ag प्लस, Cl प्लस, ये तो देखो Cu प्लस या 2 प्लस, De2 प्लस, Mg2 प्लस, फिर पॉलीटॉमिक में NO2 प्लस आ गया, CH3 प्लस आ गया, CH3CO प्लस आ गया। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, दिमाग में रखना, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल दीज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। Br प्लस हो गया, कोई भी ऐसे मोनोटॉमिक स्पीसीज है या पॉलीटॉमिक में भी होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहाँ ध्यान रखेंगे और भूलना नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने बोला तुमसे यहाँ पे ये दिया क्वेश्चन मैंने, इसमें ले लेते हैं, चलो ये इसमें तुम्हें बताना कि कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है। CH5 प्लस, B, NH4 प्लस, C, CH3 रेडिकल, D, H3O प्लस, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है इन चारों में से? सर डी। सर और कौन बताएगा? CH3 रेडिकल। सर बस सर एबीडी सर A B D। ए। और कोई बच्चा जो आंसर देगा? सर C है क्या? C आंसर इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? डी। सर डी। सर सी ही होगा। सर C। अब 12th वाले बच्चों में से किसी को बोलना है? गर्भ का ऑल आंसर है, गर्भ सिंगल का ओनली ए है, जिया का ए है। मैं आंसर दे रहा हूँ उसके अंदर। फिर सर मेरा डी है। हिमांशु का बी आंसर है, आर्यन का ए सी आंसर है, अन्य का अब सुन लेंगे आंसर सुन लेंगे। दो बच्चों को सही आंसर मेरे को नंबर, एक तो शायद आर्यन का सही है और एक छवि नारंग का। ए और सी यही मार्क किया ना आर्यन? यस सर। तो मैंने भी यही भेजा है। अच्छा ए सी, जिसने ए सी किया है उसका सही आंसर ए और सी आंसर सही है। NH4 प्लस और H3O प्लस दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रखना चीज का। NH4 प्लस और H3O प्लस दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीजन देखो, NH4 प्लस है, इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीशन है ना, इसमें तो कोई खाली पी ऑर्बिटल भी नहीं है। देखो NH4 प्लस यानी N स्ट्रक्चर बना लोगे ना इसका, इसमें N प्लस है, N प्लस यानी 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 2s2 2p2 है, तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइड कर दिया 2p में, ये आ गया, ये 2s2p1 2px 2py 2pz तीनों 1। यहाँ पे H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ चारों H ऑक्यूपाइड हो गए। p ऑर्बिटल पूरा खत्म हो गया कि नहीं इसका? क्या कोई खाली जगह बची इसके पास? NH4 प्लस के पास NH4 प्लस के पास कोई खाली जगह बची है क्या, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन No, sir. पेयर को एक्सेप्ट कर सके? इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है 10-12 साल पहले। ये उस समय 2 पेपर होते थे नीट के, स्क्रीनिंग और मेंस करके ऐसा कुछ था पेपर, तो उसमें आया था। ये भूलना मत बिल्कुल भी, NH4 प्लस इन दोनों मत भूलना। अच्छा क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोफाइल का, यही पूछेंगे। NH4 प्लस और सिमिलरली H3O प्लस, दे कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। NH4 प्लस H3O प्लस दोनों का सेम रीजन है, दे कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अगर इस जगह मैं दे दूं यहाँ पे PH4 प्लस, अगर मैं इस जगह दे दूं यहाँ पे से H3S प्लस, अब ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि नहीं? यस अब ये दोनों वेकेंट डी अब हो जाएंगे, क्योंकि वेकेंट डी आ जाएंगे इनके पास। फिर डी ऑर्बिटल। देखो सर डी ऑर्बिटल आ गया ना, थर्ड पीरियड आ गया तो वेकेंट डी आ गए।
अब तुम्हें डी ऑर्बिटल का यूज करना आ जाना चाहिए अब तक तो, बहुत क्वेश्चन करा दिए। सिलिकॉन दिख गया, फास्फोरस दिख गया, सल्फर दिख गया, क्लोरीन दिख गया, वेकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करना आना चाहिए। सिलिकॉन थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और एक क्लोरीन, ये दिख गए तो वेकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करना आ जाना चाहिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, अगर ये दिख जाते हैं तो तुम्हें वेकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करना आ जाना चाहिए, सही ना। तो इसलिए अगर ये आ जाते दे वुड हैव बीन इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। NH4+ H3O+, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इनको मत भूलना, दोबारा दोबारा बोल रहा हूं मैं ये। अब इन चारों में से तुम बताओ कौन से ल्यूइस एसिड है, इन चारों में से कौन सा ल्यूइस एसिड है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ल्यूइस एसिड कौन सा इन चारों में से? सर ए और सी होगा। ए और सी, वैभव ने दिया आंसर, आन्या का आंसर ए है, मयंक सर मेरा भी है। सर मेरा भी है, ध्रुव का। ए, हाँ तो एक बार सुन लेंगे इनमें। अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस भी पता लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड में क्या डिफरेंस है। आंसर सिर्फ ए है, आंसर सिर्फ ए है। ए ओनली विल एक्ट एज ल्यूइस एसिड, ए ओनली विल एक्ट एज ल्यूइस एसिड। रीजन, ये तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर लेगा। क्या CH3 रेडिकल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है? सर 1 इलेक्ट्रॉन की। सर एक 1 इलेक्ट्रॉन। सर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये एक, हाँ क्या ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेट करेगा? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस। इसलिए CH3 रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल तो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये ल्यूइस एसिड नहीं है, लेकिन ये ल्यूइस एसिड नहीं है। समझ गए कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? इस चीज को दिमाग में रख लेना जरूर। CH5+ इलेक्ट्रोफाइल भी है, ल्यूइस एसिड भी है। ल्यूइस एसिड में और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस यहां से पता लग जाना चाहिए। ल्यूइस एसिड में और इलेक्ट्रोफाइल में कौन सी टर्म बड़ी है, इलेक्ट्रोफाइल की ल्यूइस एसिड? विच टर्म इज बिगर, इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड? सर ल्यूइस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल। सर क्योंकि वो पेयर है सब। इलेक्ट्रोफाइल में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बोला ना मैंने सिर्फ। ल्यूइस एसिड में क्या बोला? विच एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझा ये बात ध्रुव? ये चीज सीख जा, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं बोल रहा हूँ ऑल ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट ल्यूइस एसिड। ट्रू और फॉल्स? ओके सर, गॉट इट। हाँ तो ये टर्म यूज करना सीख जाओ। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। एक टर्म मैंने तो समझा दिया यहाँ पे, ऑल, जैसे मैं डी ब्लॉक पढ़ाता तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे करके केसेस बहुत सारे बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें भी ऑल ल्यूइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, बिल्कुल ट्रू है। जितने ल्यूइस एसिड होंगे सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट ल्यूइस एसिड। समझ गए? ऐसे टर्म पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो ये मैंने तुम्हें पहली डेफिनेशन कराई है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे मैंने क्या कराई है, पहली डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की फर्स्ट डेफिनेशन। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं? ये फर्स्ट डेफिनेशन थी इसकी। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। अब ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, मैंने तुम्हें बेसिक तुम्हें बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही दिमाग में आ जाना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। दो छोड़ दो, H3O+ और NH4+ जो पूछे जाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे BeX2, X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, FClBri, FClBri। इनमें बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। सर 2 होंगे, 2 चार वो आएंगे सेव ना? कर देगा। हाँ, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ल्यूइस एसिड भी कहते हैं इसी को ल्यूइस एसिड कहते हैं। और जिस वजह से ये यूज होते हैं कहाँ पे? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी डेफिनेशन, दूसरा एग्जांपल BeX2 मैंने लिखा ना, BeF2 BeCl2 BeBr2, इसमें मैं ये भी बना सकता हूँ BeH2, ये भी बनता है। BeMe2 भी बन सकता है, समझिए? ये भी इसके एग्जांपल में है। BeMe2 तो बहुत इंपॉर्टेंट केस होगा, जिसको मैं बताऊंगा बनाना बॉन्डिंग वगैरह में, ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ाऊंगा ना, तब डिटेल में लूंगा बस।
BeH2 को भी ये सब यूज होंगे बनाना बॉन्डिंग। फिर BX3 में क्या आ जाएगा? BF3, BCl3, BBr3, BI3, इसके अलावा BH3, BMe3, B, चलो यही ले लो, यही एग्जांपल आ गया। ये क्या है? ऑल दीज आर यूज्ड। सिमिलरली ALX3 आ गया, ALMe3 आ गया। ये सब ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, डिटेल में लूंगा सब सारी चीजें। ALH3 आ गया, ALPH3 आ गया, समझिए कि नहीं? ये क्या है? लुईस एसिड। ऑल दीज आर लुईस एसिड। सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या है? लुईस एसिड। AlOH थ्राइस कह लो, BeOH ट्वाइस कह लो, AlOH थ्राइस, है ना? ये क्या है? लुईस एसिड्स। ये लुईस एसिड्स है। दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? बहुत सारी एग्जांपल दे रहा हूँ, 15-20 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इधर ही, तो तुम्हें सब क्लियर रहे कि कैसे लुईस एसिड है। इसमें बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 आफ्टर शेयरिंग। इसमें 6 आफ्टर शेयरिंग, 6 आफ्टर शेयरिंग। तो ये दूसरी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दे आर कॉल्ड एज Lewis acids or electrophiles. Electron deficient species, Lewis acids or electrophiles. Next, compounds with difference of electronegativity. Third definition: compounds with the difference of electronegativity and multiple bonding. Difference of electronegativity, negativity and multiple bonding. Compounds with difference of electronegativity and multiple bonding. क्लियर है कि नहीं है? जैसे CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। कोई डाउट इसमें किसी को? CO2 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? देखो, इसमें O इलेक्ट्रॉन ले गया, इसमें 11 साल बच्चे पहले आंसर करेंगे। O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, C पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। C पे पॉजिटिव आने की वजह से इसको बोलेंगे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, C पॉजिटिव, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं? थर्ड डेफिनेशन। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। CO, देखो CO2 है ना, CO2 जगह तुम कुछ और ले लो। जैसे मैंने ले लिया CH2, S इलेक्ट्रॉन ले गया, S पे नेगेटिव आ गया, C पे आ गया पॉजिटिव। C पे पॉजिटिव आया तो इस देयरफॉर इट नीड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब भी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ये सबको क्लियर हो गया 11th वाले बच्चों को? यस। अब जिसको क्लियर हो गया ना, तुम में से कोई भी फिर ये आंसर करे कि इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल क्यों कह रहा हूँ जबकि O पे नेगेटिव भी आ रहा है। मैं 11th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। O पे नेगेटिव भी आ रहा है, मैं O पे नेगेटिव देख करके इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल रहा हूँ, मैं C पे पॉजिटिव ही देख रहा हूँ और इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ। क्या रीजन होगा? कोई भी 11th वाला बच्चा जो आंसर कर सकता है इसका? सर कि अब वो एफिशिएंट हो गया इलेक्ट्रॉन। सर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रीजन नहीं है। डेफिशिएंट देखेंगे बस। सर बताना क्या और है? कोई? सर क्योंकि डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल्स की पॉजिटिव के हिसाब से है और वो सर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहेगा। नहीं, मैं C पे पॉजिटिव देख करके इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ, O पे नेगेटिव देख कर इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं बोल रहा? सर कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। सी है। हाँ सर, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट O तो सर वो इलेक्ट्रॉन देगा ना। सर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी हो गया ना इसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन, देगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है ध्रुव? सर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? मैंने बोला ना, मैं C पे पॉजिटिव देख करके हाँ इसको जी। इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ। हाँ C पे पॉजिटिव देखा, मैंने बोल दिया ये इलेक्ट्रोफाइल है। मैं O पे नेगेटिव देख करके इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोल रहा? क्या क्योंकि O तो उस तरफ भी है ना सर, 2 O है लेकिन कार्बन तो सेंटर में है, एक ही है। नहीं, कोई रीजन नहीं है। हिमांग बोल। तो वो इसलिए क्योंकि मतलब दोनों साइड से ओ नेगेटिव नेगेटिव ले जाएंगे तो बीच में प्लस मतलब पार्शियल 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो नहीं, इसलिए वो ज्यादा। हाँ, अच्छा ट्राई किया लेकिन आंसर नहीं होगा ये। सर रेजोनेंस की और वजह कोई? से वो माइनस चार्ज दोनों पे आएगा, इसलिए बीच वाला इफेक्टिव होएगा पॉजिटिव चार्ज। नहीं नहीं नहीं, अब 12th वाला कोई बच्चा आंसर कर देगा इसका। बॉबी बोल। बॉबी
सर नेगेटिव फोकस पे और सी पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दोबारा बोलो बॉबी को, दोबारा बोल। सर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए। बॉबी आंसर बोल। सर ऑक्सीजन पे वो नेगेटिव स्टेबल होगा और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो देगा नहीं उसको, और कार्बन अभी समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं? डेफिशिएंट ये हाँ सही है, सही है बॉबी। देखो अभी क्लियर हो गया कि नहीं? ओ पे नेगेटिव आया ना, ओ पे नेगेटिव तो स्टेबल होता है, वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ओ पे नेगेटिव फिर भी स्टेबल है। क्या कार्बन पे पॉजिटिव उतना स्टेबल है क्या? क्या कार्बन पे पॉजिटिव उतना स्टेबल है? तो इसलिए नो सर। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन सर चाहिए, मतलब इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन 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 देगा ही नहीं, वो तो देगा ही नहीं ना, हाँ। उसके पास आ गया माइनस। तो देगा ही नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है ना, इसलिए। अब जैसे मैंने तुम्हें ये दिया, इसमें से इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लो। CH2 बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH। चलो इन्हीं में बता दो, इन्हीं में बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। 3-4 कंपाउंड दिए मैंने, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल। एक बेंजीन और ले लेते हैं। सर मैं बताऊं आंसर? अर्जुन। अर्जुन सारे निकाल लिए? यस सर। बोल। सर पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा, और दूसरा वाला भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होगा, तीसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, चौथा वाला भी सॉरी और चौथा वाला भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, और पांचवा वाला और कोई बच्चा, और कोई बच्चा जो आंसर दे, और टिपिकल सर आंसर बस देना भी। मेरे को टिपिकल आंसर चाहिए है। आर की जगह तुम बेशक नहीं सोच पा रहे हो तो आर की जगह CS3 लगा लो, CS3। सर बस 3 और 4 इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। 3 और 4 इलेक्ट्रोफाइल है, Yes, बाकी sir. 3 न्यूक्लियोफाइल। सर मेरा भी यही है। यही करो। बाकी कोई भी नहीं, बाकी कोई भी नहीं है। बाकी बाकी तीनों न्यूक्लियोफाइल होंगे ना फिर। गर्भ। सर मैंने तो बस अभी इलेक्ट्रोफाइल का बताया है। अच्छा सही है, चलो अब एक बार देख लेंगे। सर 1, 2 एंड 5 शायद वो न्यूक्लियोफाइल है और 3 एंड 4 वो है इलेक्ट्रोफाइल। रीजन शरद एक आंसर बिल्कुल सही है, रीजन दे इसका। आर्यन का सही आंसर। सर क्योंकि उसमें फोर्थ वाले में तो सर सी के ऊपर पॉजिटिव आएगा और एन में नेगेटिव, लेकिन उसमें स्टेबल सही स्टेबल एन में नेगेटिव है ना, तो वो एच से चला हाँ। जाएगा इसलिए। और हाँ। उसमें ऊपर वाले में भी, और वो 1, 2 और 5 में सर एच वाले में पॉजिटिव आएगा और सी में नेगेटिव आएगा, क्योंकि एच पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है। चलो कुछ अलग सही, कुछ हद तक सही सोचा। देखो जरा, सर मैं बात कर रहा अटैकिंग हूँ, रिएजेंट एक बार आप वैभव सुन ले। इसमें इथीन के अंदर ध्यान देंगे, इथीन के अंदर, इथीन में जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव हो गया ना इसके पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझ आई बात? सर एक बार रिपीट कर लो। ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं कि नहीं अर्जुन? यस सर। पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होगा ना। इसमें भी पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसमें भी पाई के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो इसलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है। समझ आया कि नहीं? और बेंजीन में भी, यस सर, बेंजीन में भी यही होता है। बेंजीन में भी यही है, बेंजीन में भी यही है, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में फ्री है। समझ गए कि नहीं है?
तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं वैसे पूछ लूं तुमसे, मान लो, चलो अभी इसके बाद पूछता हूं मैं। अब CH3CHO तुम्हें समझ आ गया, ये O इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव, उतना स्टेबल नहीं है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। N इलेक्ट्रॉन लेगा, C पे पॉजिटिव, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ये थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रोफाइल से क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हिमांग कुछ पूछना है? सर अगर इनको ऑर्डर में लगाना हो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाले को, तो वो कैसे लगाएंगे मतलब? हाँ, मैं वही बोलने वाला था, अगर अच्छा। ऑर्डर में लगाना है तुम्हें इसको, अगर तुम्हें इसको ऑर्डर में लगाना है, ध्यान देना, अगर इसको ऑर्डर में लगाना है तीनों को, इन तीनों को अगर ऑर्डर में लगाना है, तो इथीन में कार्बन sp2 है, बेंजीन में कार्बन sp2 है, तो ये फिर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं दोनों। लेकिन इसमें कार्बन sp है, बात समझ आ रही कि नहीं? sp वाला कार्बन क्या अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने देगा आसानी से? नो सर। एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। sp वाला कार्बन क्या अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने देगा आसानी से? नो सर। तो इसीलिए दो में से कौन से अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होंगे? इथीन होगा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। इथीन और बेंजीन में से बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन उतने आसानी से लूज नहीं होंगे क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या उतने आसानी से लूज हो जाएंगे जितने आसानी से इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। नहीं क्लियर? यस सर, यस सर। नहीं इसलिए क्या होगा? 2 3 1। सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल इथीन, और इसी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इथीन, और इसीलिए इथीन पे हमेशा अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ध्यान रखना, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शंस क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक। ये याद रखना लाइन, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शंस क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शंस क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक। इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, E+ अटैक करेगा इस पे। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इसकी रिएक्शंस क्या होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस अब ये दोनों क्या न्यूक्लियोफाइल? CH3CHO और CH3CN, ये दोनों क्या न्यूक्लियोफाइल? कोई डाउट? सर इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। C पे पॉजिटिव आ रहा है इसलिए। समझ गया कि नहीं? है यस। किसी को डाउट तो नहीं कोई? सर और 1 और 5 बता दो। गलती मत करना। 1 और 5 बताया। इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल है, बेंजीन में पाई के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड है रेजोनेंस में, इसलिए वो तो वीकर इलेक्ट्रोफाइल हो। ओके इसलिए वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल हो। समझ गए कि नहीं? है यस सर। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं ये तीन में तुमने अरेंज कर दिया, इन तीनों में अरेंज कर दिया, मैं इसमें से तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इसमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का दोनों का काम कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का दोनों का काम कर सकते हैं? सर इथीन और इथाइन। नहीं, अब सुन लेंगे एक बार। सर 3। टिपिकली जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करेंगे, आंसर आएगा 12th वाले किसी बच्चे को बोलना है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकते हैं। सर बेंजीन। हाँ सुन लेंगे आंसर। टिपिकली CH3CHO CH3CN। रीजन सुन लेंगे इसका। इस केस में ना, CH3CHO के केस में इसका H, अगर किसी ने एल्डोल कंडेंसेशन एक्स्ट्रा पढ़ ली है, इसका H हटने के बाद नेगेटिव आएगा इधर, और ये नेगेटिव रेजोनेंस चेक करो। तो इसलिए इधर वाला कार्बन जो है, इसके साथ वाला कार्बन H हटने के बाद न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। इसमें भी सेम चीज, H हटने के बाद इसमें भी रेजोनेंस होगी कि नहीं? नहीं समझ आई बात? तो ये दोनों जो हैं यस सर। न्यूक्लियोफाइल का काम भी करते हैं। ये दोनों थर्ड और फोर्थ कैन एक्ट आल्सो एज न्यूक्लियोफाइल्स। CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ना, ये भी कई बार इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, नहीं तो फंस जाओगे यहाँ पे, फिर दिक्कत आ जाएगी। मैंने पहले बोला ना टिपिकली इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, टिपिकली न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो वो मैंने आंसर दे दिया। और एक क्वेश्चन मैंने और क्या लिया कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम कर सकता है, तो वो CH3CHO और CH3CN, क्योंकि दोनों के साथ में जो मिथाइल ग्रुप है उसका H अगर हटता है तो ये काम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों का कर सकते हैं, क्योंकि उसके C पे नेगेटिव जो आएगा, इसके C पे नेगेटिव जो आएगा,
इसके सी पे नेगेटिव जो आएगा H हटने के बाद, या H है भी तो भी पार्शियली नेगेटिव हो सकता है इस पे, और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है आगे। क्लियर हो गया पूरा डिटेल इसका, थर्ड केस का? यस सर। बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से लेक्चर को रिपीट करना है इसको। फोर्थ केस इलेक्ट्रोफाइल का जो बता रहा हूं मैं, फोर्थ केस जो इलेक्ट्रोफाइल का बता रहा हूं वो है कंपाउंड विद सेंट्रल एटम हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, एक दो एग्जांपल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं इसकी, जैसे NH-PH4+ और S3S+, याद आया कि नहीं? जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, SiF4 है, इसमें बॉन्ड सारे पूरे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये 2F नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बना सकता है? SiF6 2 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव बन गया ना न्यूक्लियोफाइल। ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये लुईस एसिड भी कह सकते हो उसको, और उसको लुईस बेस भी। समझ गए कि नहीं? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या थे? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। PCl5 प्लस Cl नेगेटिव क्या बन गया? PCl6 नेगेटिव। तो इसलिए ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये ऐसा केसेस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनके पास सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। बस SF6 एक ऐसा है जो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, 7 नहीं पहुंचता कभी भी। ये मत करना इसमें F नेगेटिव डालकर SF7 बना दिया, SF7 नेगेटिव, जबकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये वाला केस मत याद करना, ये इंपॉर्टेंट केस है, पूछते हैं कई बार। SF6 कांट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। साइज बहुत छोटा है सल्फर का, शेयर के इंटरनल। सर इस टॉपिक का नाम क्या था? सर इस टॉपिक का नाम क्या था? ये मतलब फोर्थ वन, कंपाउंड्स हैविंग सेंट्रल एटम विद वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है हेमंत? यस। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस था कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताने के लिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? बस ये ध्यान रखना कि हर पॉजिटिव जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोफाइल हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे ही ना हर नेगेटिव को भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते, हर नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल नहीं बोल सकते। मैं आगे न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, मैं कहूंगा जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है सब न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ऐसा नहीं है हर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो। किसी को कोई डाउट हो पूछना है किसी को कुछ? जो टॉपिक पढ़ाया है ना, 4 चीजें बोली हैं, 4 चीजें मन में बोल लो। पहला, ऑल कैटायनिक स्पीशीज एक्सेप्ट NH4+ H3O+। सेकंड केस, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज BeX2 BX3 AlX3। थर्ड केस compounds having multiple bonding and difference of electronegativity like CO2 CS2 CS3CHO CS3CN। fourth case, compounds having central atom with vacant d orbitals। कोई डाउट? बस ये 4 चीजें बोलनी है मन में, 5-7 मिनट का काम है, रिवाइज कर लो एग्जांपल के साथ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक क्वेश्चन अरेंज करना है, सेशन है क्या? नहीं एक ही सेशन, एक सेशन है, इसको रिवाइज कर लिया करो, पीछे 5 लेक्चर रिवाइज किया करो ढंग से, आराम धीरे धीरे करके कोर्स निकल जाएगा पूरा। तुम लोग पढ़ोगे नहीं फिर ऐसे ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी। अभी तान्या क्लास में है, तान्या? यस सर। तान्या अभी कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया अभी? यस सर, थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा रिपीट करना, क्लास को लिख लिया तो ना, लेक्चर भी तुम्हारे पास है, लेक्चर चाहिए लेक्चर ले लेना, उसे पढ़ के देखो ना और अच्छा क्लियर होगा। ओके सर। पढ़ के देखो, आगे जाके जब ऑर्गेनिक होगी ना तुम्हारे स्कूल में क्लास में जब होगी, तुम्हें इतना बेनिफिट मिलेगा ना इसका, तुमने काम कर रखा है पहले से। नेम रिएक्शन कर लो, डिस्टिंक्शन कर लो। और 11th के कोर्स में जो तुम करवा रहा हूं मैं, नेम रिएक्शन जो है ना हार्डली पहले 2 लेक्चर में कवर हो जाएंगे, 11th मैक्सिमम 3। समझ गए कि नहीं है? तो ये काम खत्म करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलेगा। स्कूल में जब ऑर्गेनिक होगी तुम्हें खुद मजा आएगा कि हाँ मेरे को समझ आ रही है। वहां पे यहाँ पे अगर तुम्हें मैं कितना कह रहा हूँ 30-40% भी समझ आ रहा है। सही ना? तो एक बार ट्राई कर लेना क्वेश्चन, एक अगर ट्राई करना जैसे CS3+, ये खुद नोट कर लेने के बाद, मैं आंसर नहीं दे रहा इसका। CS3+ दे दिया, BF3 दे दिया, और इसके अलावा आ गया PCl5 आ गया, CO2 आ गया, और SO3 आ गया। मैंने बोला इसको अरेंज करो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में, इन 5 को कर लेना। आंसर मैंने पूछा नहीं, मैं बात बताऊंगा। PCl5 ट्राई कर लेना, इसको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में अरेंज करना। सही है, इसको ट्राई कर लेना, होमवर्क जरूर कर लेना वेडनेसडे के लिए।